आदिवासी कैसे आ गए? तो ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ते 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 जो लोग जंगलों में गए रहने लगे वो आदिवासी लोग हैं। तो उनको भी जंगलों में रहने के लिए मजबूर इन लोगों ने किया, तो हिंदू बनाने लगे, क्योंकि वोट लेना है, सबका वोट लेना है। सोचा अगर वर्ण व्यवस्था की बात होगी, जाति व्यवस्था की बात होगी, तो फिर हम तो वोट नहीं मिलेगा। अब हिंदू समझा कर नहीं बना सकते, तो क्या किया? भड़का कर बनाना शुरू किया। समझा कर नहीं बना सकते, समझा कर हिंदू बनाया जा सकता है। अगर पूछ लो ब्राह्मण बनाओगे, क्षत्रिय बनाओगे, वैश्य बनाओगे, शूद्र बनाओगे, तो ब्राह्मण बनाने वाला नहीं, क्षत्रिय बनाने वाला नहीं, वैश्य बनाने वाला नहीं, शूद्र कोई बनने के लिए तैयार है कोई तैयार बनने के लिए? बोलेगा तुम्हारा धर्म तुम अपने पास रखो, ब्राह्मण धर्म तुम्हारा तुम अपने पास रखो। तो इसलिए फिर क्या करते हो? भड़काते हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, सबको लगता सब हिंदू है। कितना चालाक है वो लोग। कबीर पंथ ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला, रविदास का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला, नामदेव का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला, गुरु घासीदास का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला। ऐसे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला। आज वो क्या प्रचारित कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के पंथ हैं। क्या प्रचारित कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के पंथ हैं। अरे हिंदू धर्म के पंथ कैसे? तो तुम्हारी जो मनुस्मृति है, वेद है, पुराण है, उसके खिलाफ ही ये चला। इनके साहित्य पढ़ लो उठाकर, उसमें लिखा हुआ है, कोई काल्पनिक बात थोड़े कह रहे। उसके खिलाफ चला और वो प्रचारित कर रहे नहीं, ये तो हमारे ही पंथ है। ये 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का बहुसंख्यक बनने का षड्यंत्र है। इनको सबको अपना पंथ बता रहे हैं, फिर मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ज्यादा समझने लगोगे तब हिंदू बन नहीं पाओगे। तो थोड़ा इस समझो मत, भड़को केवल। एक है समझना, एक है भड़कना। मैं समझा रहा हूं, भड़का नहीं रहा हूं। एक समझाना है और एक भड़काना है। तो मैं समझा रहा हूं और वो भड़काते हैं। मैं समझा रहा हूं, समझा ये रहा हूं कि वो मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ क्यों भड़काते हैं। आज जितनी हमारी समस्याएं हैं, मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन का कोटा नहीं पूरा हो रहा, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन का कोटा नहीं पूरा हो रहा, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ने की साजिश हो रही है। अभी यहाँ सतनामी का गांव है, इसको मैडम बता रही थी अभी कि लोगों को भगाने की साजिश यहाँ भी हो रही है। तो ऐसे तमाम जगह, तमाम प्रकार ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। तो ये सारा जो हो रहा है, तो देश में क्रिश्चियनों की सरकार है कि मुसलमानों की सरकार है? ना मुसलमानों की सरकार है, ना क्रिश्चियनों की सरकार है। 75 साल से देश की विधायिका पर 3.5% ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, कार्यपालिका पर उन्होंने कब्जा किया है, न्यायपालिका पर उन्होंने कब्जा किया है, मीडिया पर उन्होंने कब्जा किया है। पार्टी कोई भी हो, ज्यादातर प्रवक्ता वही रहते हैं। पार्टी कोई भी हो, पार्टी बदलते रही, प्रवक्ता वही होता है। तो हर जगह उन्होंने कब्जा किया है, पूरे लोकतंत्र पर उन्होंने कब्जा किया। भड़का किसके खिलाफ रहे? मुसलमानों के खिलाफ। एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे इकट्ठा हो जाओ। और हम कितने समझदार हैं, हम समझ गए कि मुसलमान पैदा कर रहे हैं तो 200 साल पैदा करेंगे, 300 साल पैदा करेंगे, 400 साल पैदा करेंगे, 500 साल पैदा करेंगे, 600 साल पैदा करेंगे, 700 साल पैदा करेंगे। 600-700 साल जब पैदा करेंगे तब संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी तब कब्जा कर लेंगे। हम कितने अकलमंद हैं, हमारी बुद्धि की भी तो दाद देना पड़ेगा। तो उससे हम डर गए। 700 साल तक मुसलमान पैदा करेंगे बच्चे, फिर संख्या बढ़ाएंगे, फिर कब्जा करेंगे। उससे डरकर 3.5% लोगों के पीछे खड़े हो गए, जिन्होंने हजारों साल से हमारा शोषण किया और इस देश के भी नहीं है। उनके पीछे खड़े हो गए और 75 साल से उनका राजपाट कायम करवाया। और छोटी सी बात नहीं समझ पाए। छोटी सी बात क्या है? अरे जब ये बता रहे हैं कि संख्या बढ़ने से देश पर कब्जा होता है, तो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी आज ही 90% है, तो हम ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? तो इतनी बड़ी बात है। 700 साल की सोच पैदा कर दिया, तत्काल की सोच गायब कर दिया। आज हम शासक बन सकते हैं, ये सोच गायब कर दिया, और 700 साल बाद का डर दिखाकर वो 75 साल से शासक बना हुआ। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और इस देश की जो असल समस्या की जड़ है, भारत में मुसलमान इतना कैसे हो गए? अरे ये व्यवस्था जो थी, इतनी सड़ी गड़ी व्यवस्था थी, जहां इंसान को जानवर समझा जाता था, उसके खिलाफ जिसको जो रास्ता मिला उधर चला गया।
जिसको सतनाम आंदोलन मिला इधर चला गया, जिसको रविदास जी का आंदोलन मिला उधर चला गया, जिसको कबीर साहब का आंदोलन मिला उधर चला गया, जिसको नामदेव का आंदोलन मिला उधर चला गया, जिसको तथागत का आंदोलन मिला उधर चला गया, जिसको क्रिश्चियन का आंदोलन मिला उधर चला गया, जिसको इस्लाम मिला उधर चला गया। अरे व्यवस्था ही इतनी सड़ी गली थी कि इधर तो कोई आदमी रह ही नहीं सकता। यहां इंसान तो है ही नहीं, यहां तो इंसान जानवर है। तो इस्लाम को मानने वाले वो कहते हैं तलवार के बल पर कर लिया। अरे तलवार के बल पर कर लिया तो तुम लोग कहां थे? अरे धर्म के रक्षक कहां थे तुम लोग? तलवार के बल पर वो कर रहे थे, तुम लोग कहां थे भाई? तुमको रोकना चाहिए था ना। कितने ब्राह्मण शहीद हुए मुसलमानों को रोकने के लिए? तलवार के बल पर तो नहीं किया, फिर क्या किया? अरे इस्लाम को मानने वाले लोगों ने देखा कि यार ये भी तो शरीर से आदमी ही लग रहा है, लेकिन ये तो जानवरों से बदतर है। तो उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा भाई तू भी इंसान ही है, आ हमारे साथ आ जा, चलो एक चटाई पर बैठकर खाना खाएंगे एक प्लेट में, चलो मस्जिद में हमारे, चलो एक साथ इबादत करेंगे, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, चलो। लोगों ने सोचा कि यहाँ तो कहा कि इनको मजदूरी इतना दिया जाए कि आधा रास्ते में गिर जाए, आधा ही घर पहुंचनी चाहिए। इधर तो ना पेट के लिए व्यवस्था है, ना मान सम्मान की कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन Hi everyone, I'm Avan Dabash and today I'm at an iconic residential project. लेकिन इंसान की भूख केवल पेट की नहीं होती, मान सम्मान की भी होती है। तो उन लोगों ने मान सम्मान जहां मिला, जिसको जो रास्ता मिला उधर चले गए। इसलिए भारत में अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है और वो सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में बने हैं। तो लेकिन आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिंदा है, क्योंकि सब में ब्राह्मण घुस जाते हैं और उसका ब्राह्मणीकरण करने का काम करते हैं। तो इसलिए अब जरूरत है कि जितने भी परिवर्तनकारी मूवमेंट है इस व्यवस्था के खिलाफ में, उनको सबको एकजुट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। क्योंकि अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, जब तक ये व्यवस्था नहीं खत्म होगी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, तब तक हमारा आपका समाज आजाद नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस व्यवस्था को सबको मिल के खत्म करने की जरूरत है। तो इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी धर्म पंथ को मानने वाले जो लोग हैं, ब्राह्मणी धर्म को छोड़कर बाकी सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग बराबरी को मानते हैं, समानता को मानते हैं। काशीराम साहब ने एक बड़ा अच्छा नारा भी दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपसी झगड़ा ही खत्म है। आपसी झगड़ा किस बात के लिए है भाई? जिसकी जितनी संख्या होगी, एक फार्मूला मान्यवर काशीराम साहब ने तय किया कि सबको इकट्ठा कैसे लाया जा सकता है। क्योंकि काशीराम साहब जब लोगों को इकट्ठा लाने की बात कह रहे थे, लोग उनके ऊपर हंसते थे, अरे एक जाति नहीं इकट्ठा हो रही है, बहुजन समाज इकट्ठा करने की बात कर रहे। तो उन्होंने फार्मूला दिया कि आपस में ना लड़ो और सब मिलकर लड़ो तो सबको फायदा होगा। वो फार्मूला है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसके आधार पर हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश भर में कोशिश कर रहे हैं। अभी जो ये सतनामियों का जो आंदोलन है, अगर इसको बचाना है तो इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना पड़ेगा। अभी चाहे ये जो धर्म स्थल प्रबंधन कानून का जो मामला है, या सतनाम धर्म को विधिक मान्यता देने का जो मामला है, गलत नहीं है, होना चाहिए, यही इंसाफ है, होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? होने के लिए बड़ा आंदोलन की जरूरत है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है। तो ब्राह्मणों की एक साजिश और भी है, जितने धर्म और पंथ हैं उनको अलग थलग कर दो, सब अकेले अकेले अपनी लड़ाई लड़ते रहे और सबको आपस में लड़ाते रहो, और अकेले अकेले वो लड़ते रहेंगे तो सबको दबाने में आसानी होगी। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया, अब हम सब लोग मिलकर सबके लिए लड़ेंगे, सब लोग सबके लिए लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। ओबीसी की लड़ाई होगी तो भी सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, एससी की लड़ाई होगी तो भी सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, क्रिश्चियन मुसलमान के हक अधिकार की लड़ाई होगी तो भी सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, सतनामियों की लड़ाई होगी, सिखों की लड़ाई होगी, बुद्धिस्टों की लड़ाई होगी। जो भी समानता और बराबरी की बात करते हैं और इस देश के मूल्यवासी हैं, उन सभी की लड़ाई को हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे और इसके लिए राष्ट्रव्यापी ताकत का निर्माण करेंगे। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी ताकत निर्माण कर दी गई। अब उस ताकत के साथ में मिलकर, जुड़कर हम लोग ये आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कर सकते हैं।